सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वये सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु वशत्वान बुद्ध के सान्य से हम। सुगत मग धर्म वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसन् शहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली वडिदम्। अत्तादियत्मजम् अततमणेव इन्द्रियगेच्छम्, अविभागीजं दब्बं परमाणु तं बियाणाहि। इंद्रियों से नाग्रहे परमाणु है, वह स्वयं ही है आदि एवं स्वयं ही मध्यांत। यहाँ पे नियम सार ग्रंथ के आधार पे अपनी चर्चा हो रही है। अजीवाधिकार नियम सार की 26वीं गाथा। अजीवाधिकार में पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही है। यहाँ पे पुद्गल परमाणु की चर्चा है, जिसमें कहा है कि जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, अर्थात जो परमाणु है वह पांचों इंद्रियों का विषय नहीं है। पांचों इंद्रियों का विषय माने मति श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान पांच इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवर्तन करता है, तो मति श्रुत ज्ञान का विषय वह परमाणु नहीं है। अविभागी अर्थात परमाणु कहते ही उसे हैं जो सबसे सूक्ष्म अंश होता है पुद्गल का। वास्तव में पुद्गल द्रव्य तो वह परमाणु ही है। बाकी जब पुद्गलों को एक साथ उनका मिश्रण होता है तो क्या होता है, वह स्कंद रूप से परिणमित होता है। वह स्वयं ही है आदि एवं स्वयं ही मध्यांत है। वह स्वयं ही आदि में ही परमाणु था, मध्य में भी परमाणु है और अंत में भी परमाणु रहेगा। माने अनादि अनंत वह परमाणु रूप से स्वयं में अपने गुण पर्याय सहित ही व्याप्त रहेगा। आदि मध्य और अंत में वह परमाणु ही रहता है, वह अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है। इसकी चर्चा अपनी मूल टीका से हो चुकी थी। स्वामी जी के प्रवचन के माध्यम से इसकी चर्चा अपन कर रहे थे। इसको यहाँ पे अपन देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर देखना चाहें। यह अजीवाधिकार है, इसमें परमाणु का कथन चलता है। तीर्थंकर भगवान ने 6 द्रव्य देखे हैं, वे सभी अतीन्द्रिय हैं। एक भी पदार्थ इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। जो स्थूल दिखता है वह मूल द्रव्य नहीं है। स्वामी जी के प्रवचन के आधार पर चर्चा हो रही है।
वह तो पुद्गल की वैभाविक अवस्था है, मूल वस्तु तो परमाणु है। मूल वस्तु तो परमाणु है और वह अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान होने पर अन्य अतीन्द्रिय पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। कल इसकी चर्चा की थी कि जब तक आत्मज्ञान ना हो, अतीन्द्रिय आत्मज्ञान ना हो, तब तक अतीन्द्रिय पुद्गल को भी नहीं जाना जा सकता। क्या कहा? अतीन्द्रिय आत्मज्ञान ना हो तो अतीन्द्रिय पुद्गल को भी नहीं जाना जा सकता। कल शब्द आया था कि हाँ नीचे ही आ रहा है, उग्र अवधि ज्ञान का विषय है, अर्थात सम्यक अवधि ज्ञान का विषय है। किसका विषय है? माने आप और हमें लगता है हम सबको जानने के लिए उतावले रहते हैं कि सबको जानूं और देखूं। सबको जानने और देखने के लिए भी एक आत्मा को देखना पड़ेगा। कहते ना, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। हम एक एक ज्ञेयों को साधते हैं, अर्थात एक एक ज्ञेयों को जान के ऐसा लगता है कि हम परिपूर्ण सब जान लेंगे, लेकिन एक एक ज्ञेय को जान के अनंत काल तक भी जानते रहोगे तो भी समस्त पदार्थों को नहीं जाना जा सकता। और अगर सबको जानने की अभिलाषा है तो एक को जान लो। मैं ये कह रहा, स्त्री अगर अपने एक पति को साध ले, प्रभात भैया, स्त्री अगर अपने पति को साध ले तो सब मनोकामना सिद्धि हो जाती कि नहीं हो जाती? उसको वस्त्र चाहिए, उसको भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, उसको सुख सुविधाएं चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। किसको साधने से हो जाएगी? और एक एक परपुरुषों को साधती रहे तो क्या वो इन सब कार्यों की सिद्धि कर सकती? कोई भी अपना नहीं होगा। ऐसा ही एक आत्मा को साधने से सब जो ज्ञान में जानने में आने योग्य वो सब जाने जा सकते हैं। बोलिए। अतीन्द्रिय पुद्गल और अतीन्द्रिय आत्मा, आत्मा एक मिनट, आत्मा जो है वह इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। तो आत्मा तो अतीन्द्रिय है ही। अतीन्द्रिय पुद्गल माने पुद्गल परमाणु को ही पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। तो पुद्गल परमाणु भी इंद्रियों का विषय नहीं है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही आत्मा को जाना जाता है और अतीन्द्रिय ज्ञान से ही पुद्गल को जाना जाता है और अतीन्द्रिय ज्ञान से ही समस्त द्रव्यों को जाना जा सकता है। रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है वो। क्या कहा? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है पुद्गल का परमाणु, लेकिन फिर भी इंद्रिय ज्ञान के गम्य नहीं है वो पुद्गल परमाणु। प्रभात भैया समझ में आया था? स्पर्श नाम किया है तो स्पर्श तो इंद्रिय से स्पर्श होगा ना। देखो एक चीज बताएं, एक जंगल में सहस्त्रदल कमल लगा है, खिला है, मान लो। बात तो सुनो, एक मिनट, हम बता रहे हैं, आपकी बात को स्पष्ट करें। अब वो कमल किसके लिए खिला, मैं ये पूछ रहा। नहीं, आदमी होना चाहिए, आदमियों के लिए खिलते क्योंकि फूल फल नहीं, वो फूल फल जो लगे हैं वो किसके लिए लगे? अपने लिए। ऐसे ही पुद्गल का स्पर्श गुण जीव स्पर्श करे या इंद्रिय द्वारा स्पर्श में आए, इसके लिए थोड़ी ना है। वो स्पर्श गुण उसका है, वो गुण है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमें कोई ना जाने उससे हमारी महत्ता कम थोड़ी ना हो जाएगी। स्पर्श गुण स्पर्श करने के लिए नहीं है किसी के द्वारा, वो स्पर्श गुण है उसका, वो स्वभाव है, वो नेचर है। तो वो जो एक पुद्गल परमाणु है वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। पुद्गल परमाणु ही पुद्गल द्रव्य कहलाता है। और हमारे लिए जो इंद्रियों से पकड़ में आते हैं, अर्थात आंख से दिखते हैं, वो चाक्षुष स्कंद है। ध्यान से अपन ने चर्चा की थी ना, चाक्षुष स्कंद। चाक्षुष स्कंद का मतलब जो है कि वर्गणाएं कम है कि ज्यादा, इससे मतलब नहीं है। जो अपना औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर से अधिक वर्गणाएं कार्मण शरीर में होती, परम परम सूक्ष्म। तो जे कम वर्गणाओं वाला अपन को औदारिक शरीर तो दिखाई देता, चाक्षुष है, और इससे भी अधिक वर्गणाओं वाला वे कार्मण शरीर है, वो अचाक्षुष है। कार्मण शरीर की बात नहीं हो रही यहां, तो पुद्गल द्रव्य की बात हो रही है, एक परमाणु की।
स्कंध, स्कंद को पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल द्रव्य की पर्याय कहते। स्कंद नहीं, कार्मण वर्गणा स्कंद है। परमाणु परमाणु पे कार्मण वर्गणा का आरोप कैसे लगाओगे आप? जब स्कंद रूप परिणमित हुई तब तो कार्मण वर्गणाएं कहलाएंगे। एक परमाणु को आप कार्मण वर्गणा का परमाणु थोड़ी ना कहेंगे, वो तो जिस रूप परिणमित हो जाएगा उसका कहेंगे। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी का कौन सा रंग? परमाणु आज कार्बन वर्गणा का है, थोड़ी देर बाद औदारिक वर्गणा का हो जाएगा, आहार वर्गणा का हो जाएगा, औदारिक शरीर रूप परिणमित हो जाएगा, तो आप किसका कहेंगे उस परमाणु को? बात समझना, उसको विचार करना, कई चीजें विचार करने पे समझ में आती। पुद्गल परमाणु को ही द्रव्य कहते हैं, स्कंद वास्तव में पुद्गल द्रव्य नहीं है। यहां बात यह हो रही है कि पुद्गल द्रव्य जो है वो इंद्रिय ग्राह नहीं है, अर्थात परमाणु इंद्रिय ग्राह नहीं है। मूल वस्तु तो परमाणु है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। मूल वस्तु क्या है? परमाणु। वो काय का विषय है? अतीन्द्रिय ज्ञान का। अतीन्द्रिय ज्ञान का ज्ञान, अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान होने पर अन्य अतीन्द्रिय पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। आत्मा जब अतीन्द्रिय आत्मा को अनुभव करेंगे तब अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय रूप परमाणु का ज्ञान हो सकता है, होने की क्षमता है। ये जरूरी नहीं है कि आज सब आत्मज्ञानी को अवधि ज्ञान हो, लेकिन हाँ, अवधि ज्ञान उस आत्मज्ञानी को जो उग्र अवधि ज्ञान कहे, जिसमें परमाणु जिस अवधि ज्ञान का विषय है वो होगा, तो वो किसको होगा? आत्मज्ञानी को ही वह ज्ञान प्रकट होगा। कौन सा? सम्यक अवधि ज्ञान। नहीं आता। जैसे देखो, देशावधि में भी आता कि नहीं आता मुझे ज्ञान नहीं है इसका। परमावधि और सर्वावधि में तो आता है, लेकिन देशावधि का भी कंफर्म नहीं है कि उसमें आता कि नहीं आता परमाणु उसका विषय बनता कि। जहां तक देशावधि का विषय नहीं है परमाणु, सर्वावधि परमावधि, परमावधि और सर्वावधि उसी भाव से मोक्ष जाते, जहां तक ये भी है, देख लेना, कर्णानियोग के विषय है। परमाणु अतीन्द्रिय है, वह उग्र अवधि ज्ञान का विषय है, और अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। विभंग ज्ञानी अर्थात कुवधि ज्ञानी परमाणु को नहीं जानता। इससे यह निश्चित हुआ कि परमाणु का ज्ञान अवधि ज्ञान बिना नहीं होता, और अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान बिना सुअवधि, और सम्यक ज्ञान अतीन्द्रिय आत्मा के ज्ञान बिना नहीं होता। अतः अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान ही श्रेयस्कर। देखो प्रभात भैया, आपको जो भी इच्छाएं हैं प्राप्त करने की, बाहर की विभूति उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, आत्मा को साधने के लिए, साधने वाले के लिए विश्व की सर्वोत्कृष्ट विभूतियां तरसती हैं। देखो, जो तीर्थंकर होते ना, वो एक आत्मा को साधते हैं, केवल ज्ञान प्रकट करते हैं, तो वो समोषण वो रचते हैं कि रच जाता है उनके पुण्य की वजह से। आप तो अपना मकान बनाते हैं, लेकिन जो समोषण रचता है, इस जगत की सर्वोत्कृष्ट अगर कोई विभूति है, इस जगत की अगर सर्वोत्कृष्ट कोई विभूति है तो वो समोषण है। इंद्रों के विमान वगैरह उसके सामने कुछ नहीं लगते, कोई कीमत नहीं है। और वो इतनी उत्कृष्ट विभूति उनके प्रकट होती है जो आत्मा को साधते हैं। जगत पूजता भी महामुनि राजों को मिलती है, तो कैसे मिलती है? एक आत्मा को साधने से। सार इतना है कि हम अपने उपयोग को यहां वहां भटकाना बंद कर दें। बाहर की विभूतियां भी पुण्य के उदय से मिलती है ना, और पुण्य किसको बनता है? साथ से पुण्य ज्ञानी को बनता है। इसलिए हमें काय में उग्र पुरुषार्थ लगाना चाहिए? आत्मबोध के लिए। बाहर में उपयोग कहीं भी भटकाने योग्य नहीं। यहां अजीब अधिकार में अजीब का ज्ञान कराते हुए श्री आचार्य देव आत्मा की बात करते हैं। सम्यक मतिश्रुत ज्ञान परमाणु को नहीं जानते, पर अवधि ज्ञान परमाणु को जानता है। मतिश्रुत ज्ञान का विषय परमाणु नहीं है, वो काय का विषय है? अवधि ज्ञान का विषय। अवधि ज्ञान नारकियों को होता ही है। अरे चौथे गुण स्थान से हो जाए, चौथे की भी जरूरत नहीं है, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाएगा, वो कुअवधि है। सुअवधि तो चौथे गुण स्थान, सम्यक दर्शन के पहले तो होगा ही नहीं सुअवधि, तो चौथा तो कम से कम होगा ही होगा उसको। माने अवधि ज्ञान कोई बड़ी चीज नहीं है। त्रियंचों को भी हो जाता है, नारकियों को तो जन्म से होता ही है, देवों को जन्म से होता ही है, और मनुष्यों में भी तीर्थंकर को जन्म से होता ही है।
बाकी जीव तपादि के बल से उसको भी प्राप्त कर लेते हैं, और भी व्यवस्था है, वो उसमें कठिनाई नहीं है। बात यहाँ पे सुअवधि की बात हो रही है। सुअवधि का ज्ञान का विषय ही परमाणु है। यहां परमाणु द्रव्य की बात है, पर्याय की बात नहीं। परमाणु के स्वभाव का कथन करने पर आत्मा के स्वभाव के साथ ही उसका मिलन होता है। किसका मिलन होता है? परमाणु के स्वभाव का कथन करने पर आत्मा के स्वभाव के साथ ही उसका मिलन होता है, अर्थात आत्मा से मिलोगे। अगर तुम्हें पर को भी जानने की अभिलाषा है तो किसको जानो? पहले आत्मा को जानो। निगोद से लेकर सिद्ध जीव पर्यंत जितने भी आत्मा है, उनको निश्चय दृष्टि से देखे तो उनमें से कोई भी वस्तु स्वभाव से च्युत नहीं हुआ है। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव। कई बार अपन चर्चा कर चुके, जो रूमाल है, रूमाल गंदा है, लेकिन रूमाल गंदे होते समय भी क्या स्वच्छ स्वभाव को छोड़ देता है? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, होते हुए राग द्वेष के भाव के समय भी क्या आत्मा अपने निर्मल स्वच्छ स्वभाव को छोड़ देता है? ऐसे ही पुद्गल विभाव रूप परिणत होते हुए भी उस समय भी क्या अपनी स्वाधीन सत्ता को क्या वो एक एक परमाणु छोड़ देता है? स्कंद के बीच में भी, इस रूमाल रूपी स्कंद में अनंत पुद्गल परमाणु है, तो भी क्या एक एक परमाणु अपनी स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता को, अपने स्वभाव को छोड़ देता है? क्या नहीं छोड़ता। अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। पर्याय को गुण करके देखें तो उन जीवों को संसार मोक्ष नहीं है। सब्बे शुद्धाहु शुद्धनय, स्वभाव की दृष्टि से देखें तो सब शुद्ध हैं। इसलिए देखो, 4 प्रकार की भावना करते हैं, मैत्री, प्रामोद, कारुण्य और माध्यस्थ। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। सबसे पहली दृष्टि यह है कि सबको जीव दृष्टि से देखो। जब हम जीव दृष्टि से देखेंगे तो उच्चता और नीचता दिखाई नहीं देती, सब मित्रता समान में होती है। मित्रता कैसी होती है? समान लोगों में होती है। तो जब आप उसको मित्र देखेंगे तो आप उसमें समानता देखेंगे तो मित्रता दिखेगी, मित्रता आपको समझ में आएगी। माने सब जीव आप समान ही हैं, उनमें हीनता का व्यवहार करने योग्य नहीं है, पहली दृष्टि। उसके बाद प्रामोद, अगर गुणी जन है, अगर पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो गुणी जनों के प्रति क्या होना चाहिए? प्रमोद का भाव होना चाहिए। दीन दुखी के प्रति क्या होना चाहिए? करुणा भाव होना चाहिए। और अगर कोई दुर्जन है तो क्या होना चाहिए? मध्यस्थ भाव होना चाहिए। पता जी भावनाएं, 4 भावना कितनी अच्छी है, हमें शांति से चलित नहीं होने देती। भाई साहब, दुर्जन है, खराब है, क्रूर है, तो द्वेष भाव नहीं रखो उसके प्रति, क्या करो? मध्यस्थ रहो। लोक में कहावत है कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब है, उनसे दूर ही रहो, मध्यस्थता रखो। ऐसे ही दुर्जन है तो द्वेष नहीं रखो। द्रव्य दृष्टि से देखो तो भगवान आत्मा है, और पर्याय दृष्टि से अगर देखते हो तो उसकी दुर्जनता है, दुर्जन है तो थोड़ा दूर रहो। हाईली इन्फ्लुएंट, क्या कहते हैं, अत्यधिक ज्वलनशील, तो अपन क्या करते हैं? अपने को दूरी से बचाए रखते, जानबूझ के आबेल मुझे मार वाली दशा नहीं है। तो पर्याय में इस बात का विवेक रखो कि उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो। मित्र अपने से श्रेष्ठ हैं तो उनसे क्या अहोभाव रखो, दीन दुखी है तो करुणा रखो, और दुर्जन से माध्यस्थ। जी हमारे चित्त को डमाडोल नहीं होने देते। और द्रव्य दृष्टि से सबसे मित्रता रखो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। जी अपने बहुत शांत रहने की, आप अगर इस भावना को अपनाएंगे ना तो आपका चित्र कभी डमाडोल नहीं होगा। एक स्थिरता रहेगी, एक सहजता रहेगी चित्त में, 24 घंटे की एक सहज धारा। साधना यही है, हमें अपने उपयोग को साधना है कि वो कभी डबाडोल नहीं हो। उपयोग, मुनिराज का उपयोग इतना दृढ़ हो गया, स्थिर हो गया कि बाहर की चीजों से अप्रभावित होते। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच, निंदन थुतिकरण अर्घावतारण, असी प्रहारन में सदा सहज रहन। सहजता रखते, कोई बात नहीं, प्रशंसा हो रही
साता वेदनी का उदय है, यश कीर्ति का उदय है, प्रशंसा हो रही, निंदा हो रही, अपयश का कीर्ति का उदय है, अपयश नाम कर्म का उदय है, अपयश हो रहा। अरे सब कर्म का उदय है, हमारा नहीं है। चुनाव जीत गए तो उदय, और चुनाव हार गए तो उदय। अपन अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपन अपनी जिम्मेदारी निभाओ और किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखो कभी भी। अच्छा जी बताओ, हम भी समाज सेवा करना चाह रहे हैं, आप भी समाज सेवा करना चाह रहे हैं, हम जीत जाए आप जीत जाए, दोनों समाज सेवा करें। दूसरी बात, जो हार गया वो भी जो जीत गया उसका सहयोग करे, ना कि उसकी टांग खींचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो विपक्षी दल होता है, विपक्षी दल भी देश के निर्माण में काम करता है कि देश के विध्वंस में काम करता है? वो भी ऐसा नहीं कि जो सही है उसको भी गलत ठहरा है, इसके लिए नहीं बना। वो जो गलती हो रही है उसको उसका ज्ञान करवा के दूर करे। और दूसरी बात, जो सत्ता में है वो स्वच्छंद होके अनर्गल कार्य ना करने लगे, उसके लिए कंट्रोल बनाए रखे। विपक्षी दल का ये काम है। और ये थोड़ी ना है कि हमारे तुम शत्रु हो गए और हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारा विरोध ही करेंगे, तुम सही करो तो विरोध और गलत करो तो विरोध ही। जी व्यवस्था नहीं होती। माने सही बताएं, इतने सहजता में जियो, बिल्कुल सहजता में। जीवन में कहीं भी ऐसी उतार चढ़ाव नहीं हो। ये तब होते हैं जब हमारे जीवन में द्रव्य दृष्टि से नहीं होती। पहले तो एक द्रव्य दृष्टि से अपनाओ, फिर पर्याय दृष्टि से यथा योग व्यवहार करो, लेकिन द्वेष भावना तो नहीं है कहीं भी, माध्यस्थता तो है। अगर नहीं जच रही है तो हम मध्यस्थ हैं भैया, जय जिनेंद्र, लेकिन हम आपसे द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि प्रति समय परिणमन हो रहा है और सुधार हो सकता है। प्राग भाव है ना, विध्वंसा भाव है ना। मारीची जब महावीर हो सकता है तो जय जीव नहीं बदल सकता क्या? ऐसी सहजता रखेंगे तो हमारा हित होगा, दूसरों का क्या होगा मुझे नहीं पता। निगोष से लेकर सिद्ध जी पर्यंत जितनी भी आत्मा है उनको निश्चय से देखें तो उनमें से कोई भी वस्तु स्वभाव से चित्त नहीं होता, अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। पर्याय को गौण करके देखें तो उन जीवों को संसार मोक्ष ही नहीं है, सब शुद्ध शुद्ध शुद्ध। मैं ये कह रहा, बाहर की पैकिंग को हटा दें, जो शरीर और कपड़ों की, तो अंदर में सब एक चेतन आत्मा ही दिखेंगी कि और कुछ दिखेगा? मुझे ये बताओ। शक्कर से बने हुए बहुत सारे चीजें हैं, उन सब पदार्थों में एक मूल तत्व क्या है? जीवन में इतनी शांति से जीने के जो सूत्र हैं, बस द्रव्य दृष्टि से हूं, द्रव्य दृष्टि से मैं पवित्र, और हुए हैं द्रव्य दृष्टि से सब पवित्र है। परिणति ही मात्र पावन है। थोड़ी सी एक समय की पर्याय का थोड़ा गड़बड़ है। वो पर्याय क्यों गड़बड़ है कि बाहर जा रही है, वही पर्याय का डायरेक्शन अंदर होगा तो वो अभी सप्तव्यसनी अंजन अभी 7 दिन में निरंजन हो जाएगा। जय जयनाथ परम गुरु, जय जैन शासन है। इसमें जैसा थोड़ी ना है कि अब जो पापी हो अनंत काल तक पापी रहेगा। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं करो। सहज परम पारणामिक भाव की विविक्षा से आत्मा का स्वभाव निश्चित ध्रुव एक स्वरूप है। विकारी दशा, विकारी दशा, सविकारी अपूर्ण दशा या पूर्ण अविकारी दशा पर्याय में होती है। देखो 7 तत्व होते, और कितने होते? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। 2 तत्व मूल है, द्रव्य रूप तत्व है, जीव और अजीव, ठीक है ना। अब इनके ही विशेष हैं आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जो विकार हो रहा है ना वो आश्रव बंध तत्व है, और जो निर्विकारी दशा हो रही है वो संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व है। ये दोनों पर्याय रूप तत्व हैं, द्रव्य रूप तत्व नहीं है। पर्याय में विकार होते हैं, पर्याय में निर्विकारता होती है, लेकिन द्रव्य कब विकारी होता है और कब निर्विकारी होने की जरूरत है उसे? जीव वो है, जीव तत्व जो पर्यायों से पार है, निरपेक्ष सत्य है, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। जो प्रमत्त होता है उसे ही अप्रमत्त होने की जरूरत होती है। आत्मा स्वभाव से कभी प्रमत्त होता ही नहीं है, इसलिए उसे अप्रमत्त होने की जरूरत भी नहीं होती। बात समझ में आती कि नहीं आती? सब जीव शुद्ध है स्वभाव से। देखो ना, पर्याय को गौण करो ना, इन औदिक भाव को गौण करो, जीवन में अपने को भी क्षमा करो। पता, हमसे भी कोई भूल हो गई और हम अपने आत्मग्लानि से जीवन भर भरे रहते हैं।
होना चाहिए ग्लानि, लेकिन उसको बनाए नहीं रखना चाहिए। गुरुजनों के पास जाओ, अपने दोस्त को कहो, प्रायश्चित लो और शुद्ध हो जाओ। पता, जो रुद्र की उत्पत्ति होती है, मुनिराज भावलिंगी मुनिराज और आरिका के संयोग के निमित्त से रुद्र की उत्पत्ति होती है। लेकिन पता क्या होता, वहां क्षणिक विकार आया, वो गलती हुई, वो आचार्य के पास गए, वो आरिका के पास गई, गणनी के पास, और उन्हें दोनों ने क्षमा मांगी, और पता पड़े कि अंतर मुहूर्त बाद वही मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। इतनी सडनली ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि उस विकार के समय भी स्वभाव विकारी नहीं हुआ था, और पर्याय का विकार भी एक समय का है, एक समय में जाने वाला है। तुम जिंदगी भर अपने को कोसते रहो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। तुम जी बार बार कोस रहे ना, ये सबसे बड़ी गलती है। हमारे साथ एक बार घटना घटी कि किसी ने बंदूक लगाई कनपट्टी पे और पैसा छुड़ा के ले गया। अब वो जब जब मैं याद करता था तो वो मुझे दुख देगी कि सुख देगी? अरे रात गई और बात गई, याद ना दिलाओ भैया, हो गया सो हो गया, पैसा गए वो गए, लेकिन स्मरण बार बार होता तो दुख होता। ऐसे ही वो पर्याय गई ना, गलती हो गई तो हो गई। अरे अपन जिस स्थिति में है, गलतियां ऐसा तो नहीं मुनिराज से ना हो गलती तो वे प्रायश्चित काहे को लें? जब महामुनिराजों से भी गलती हो जाती है तभी तो प्रायश्चित लेते हैं, तभी तो एक इंद्रिय आदि जीवों से क्षमा मांगते। हमसे हो गई, आत्मा गलत नहीं हो गया गलती से, दोष से आत्मा दोषी नहीं हो गया। अरे निर्दोष स्वभाव का अवलंबन लो तो अभी परिणति निर्दोष हो जाएगी। गंगा में डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाएंगे। आपकी बात बाद में करेंगे। गंगा में डुबकी लगाओ तो क्या हो जाओगे? अभी पवित्र हो जाओगे। अभी वो परिणति बाहर में डुबकी लगा रही थी, अब ज्ञान गंगा में डुबकी लगा दिया है तो क्या हो जाएंगे? देखो एक बात है, उस गंगा में तो कहते पाप धुलते हैं और इस गंगा में पुण्य पाप दोनों धुल जाते हैं। ज्ञान गंगा ऐसी है, और वो गंगा तो क्या धोएगी पाप। वहां तो आनंद सवरी तो पाप बढ़ रहा है, लेकिन यहां जरूर पुण्य पाप धुल जाते हैं। कोसते नहीं रहो, कोसती नहीं रहो, बस अपने को निर्दोष देखो, निर्दोष स्वरूप का अवलंबन लो। अभी भी वर्तमान में सुखी और आनंद काल तक सुख। जिसका वर्तमान दुख रूप है, भविष्य सुख रूप कैसे होगा? आनंद करने वाली बात है। सहज पारणमिक भाव की विविक्षा से आत्मा का स्वभाव निश्चय ध्रुव एक रूप है। विकारी दशा, सविकारी, अपूर्ण दशा या पूर्ण अविकारी दशा पर्याय में होती है। इसे गौण करें तो जीव तो त्रिकाल स्वभाव की अपेक्षा नित्य निगोद या अनित्य निगोद दशा से लेकर सिद्ध दशा पर्यंत रहता हुआ अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुआ। सही बताएं, स्वामी जी कहते थे ना कि ये बात काने पढ़ना दुर्लभ है। जी बात ना करके यहां वहां की बातें करते रहो, वस्तु स्वरूप की, तत्व की, आत्मानुभव की विधि की बात ना करके और बातों में उलझा दो। मुझे कह रहा, सास बहू की बातें भी यहीं से सुलझेंगी, देशों देशों के युद्ध भी यहीं से सुलझेंगे। वस्तु स्वरूप समझें, वस्तु स्वतंत्रता के समझें, तो एक दूसरे के कर्तृत्व हावी होने वाले नहीं है। ज्ञानी कभी भी उत्पात नहीं मचाता, उत्पात मचाते हैं अज्ञानी। वीर सागर जी कहते हैं कि दो वाद होते हैं, या तो अनेकांतवाद होता है या आतंकवाद होता है। जहां अनेकांतवाद नहीं है वहां क्या है? आतंकवाद है। जिस जगह पे अनेकांतवाद का मतलब होता है जब वस्तु अनंत धर्मात्मा के उसके अनंत दृष्टिकोणों को नहीं समझ रहे, वस्तु के दूसरे पक्ष को सर्वथा नकार रहे हो, तो वहां क्या होता है? हट होता है। और जहां हट होता है वह लड़ाई होती है, विध्वंस होता है, आतंकवाद होता है। और जहां अनेकांतवाद होता है, तुम्हारा दृष्टिकोण अपनी जगह ठीक है, तुम्हारा दृष्टिकोण अपनी जगह ठीक है, तुम्हारा दृष्टिकोण अपनी जगह ठीक है। बात समझ में आती कि नहीं आती? कब तक आतंकवादी बने रहेंगे अज्ञानता में हम? कब तक मरेंगे और मारेंगे? और नारा काय का लगाते हैं? जियो और आत्मा को जाने पे जियो और जीने तो सार्थक नहीं होता। वास्तव में तो आत्मा स्वभाव दृष्टि से परम पारणामिक भाव का आश्रय करने वाला है। पर्याय की अपेक्षा से पर का आश्रय करने वाला कहा जाता है। खरेखर अपने स्वभाव में ही रहती है परिणति, अपने स्वभाव से बाहर जाते ही नहीं है, अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है।
जल अपनी शीतलता कब छोड़ देगा? उसको अग्नि में गर्म कर दो तो, मिट्टी में मिला दो तो, स्वभाव तो कभी कोई द्रव्य छोड़ता नहीं है। कैसी वस्तु व्यवस्था है, आपको एक उछाला नहीं आता अंदर में कि गजब है, ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा मिटता है। आनंद का क्षण है। कौन बताए? जिनेंद्र परमात्मा के अतिरिक्त, ज्ञानी गुरुओं के अतिरिक्त कौन बताए? गुणी जनों के अतिरिक्त कौन बताए? वह भी निश्चय से अपने स्वरूप से अच्युत है। च्युत हुआ अथवा मुक्त हुआ ऐसा तो पर्याय अपेक्षा से कहा जाता है। यह व्यवहार नय का अच्युत है, अच्युत कांत, अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना कांतिमय है वो वस्तु। तो जैसे सोना तो एक रूप है, उसे कुंडलादि अवस्थाएं गौण करके देखें तो सोना तो सोना ही है। आप देखो ना, आपके पास फटाफट दृष्टि है देखने की। खरीदने गए तो वहीं पे काय का है, ये कुंडल कड़ा अंगूठी सोने का है, तो वहीं पर्याय को गौण करके क्या कर देते हैं, द्रव्य की दृष्टि कर लेते, फिर उसकी डिजाइन पे चले जाते हैं कि इसकी डिजाइन ऐसी नहीं ऐसी चाहिए, फिर काय पर्याय अपेक्षा देखने लगते, फिर कितनी फटाफट देखते। और यहां काय नहीं देख सकत हम, बहू को बहू कब तक देखते रहेंगे? कब तक सास बने रहेंगे? कब तक बहू बने रहेंगे? बने बनाए शुद्धात्मा हो, वो क्या करत हम बन जाते हैं कुछ ना कुछ। जहां बने तो पिटे। वो एक गुरु और शिष्य गए राजा के उद्यान में, जाके उन्हें थोड़ा विश्राम कर लें, ध्यान वगैरह कर लें, सामायिक कर लें। तो नहीं कि ठीक है। तो कहने कोई शिष्य कहने लगा कोई सैनिक मैनिक परेशान तो नहीं करेंगे? कहने तू बनना नहीं, बस बनेगा तो ठुकेगा, नहीं बना तो कोई कुछ परेशान नहीं करेगा, कोई बात नहीं। गुरुजी अपनी सामायिक में बैठ गया, शिष्य भी बैठ गया। अब वो तो यहाँ वहां देख रहा था, तो वहां से भी आए सिपाही, कहने क्यों रे कौन है तू? कहले मैं दिखाई नहीं देता, मैं सन्यासी हूं। कहले ये तो नाटक सन्यासी कहते हैं कि हम सन्यासी, लगाओ चार को भगाओ यहां से। गुरुजी बैठे थे ध्यान में, कहले कोई सन्यासी दिखाई देते हैं जी, ध्यानस्थ है, डिस्टर्ब नहीं करो। बाहर निकले, कहले गुरुजी आपको तो कुछ नहीं बोला, हमें तो पिटाई लगा दी इनने। कहले तुम बने थे, तुम्हें सन्यासी बोलने की जरूरत थोड़ी ना, तुम्हारा जीवन दिखेगा कि जो सन्यासी है। बोलने की जरूरत होता है सन्यासी की, हम सन्यासी है। तो सोना तो अपने स्वभाव से च्युत कभी होता, सोना अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुआ। उसी प्रकार वर्तमान पर्याय को गौण करें तो जीव अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुआ। सभी आत्माएं त्रिकाल सिद्ध समान हैं। यह जीव स्वयं ही, देखो ज्ञानियों की क्या टेक्निक होती, पुद्गल की चर्चा करें तो भी अपना प्रयोजन साधते हैं, जीव पे ले आते हैं उस बात को। भगवान है, परमात्मा है, पर्याय को गौण करें तो अनादि अनंत चिदानंद प्रभु है, सम्यक दर्शन का विषय है, यह वस्तु का स्वभाव है। इसे समझे बिना क्रियाकांड करें तो उससे धर्म का कोई संबंध नहीं। देखो क्रियाकांड का मतलब ऐसा नहीं है कि योग्य जैनोचित क्रियाओं का निषेध किया जाता है। क्रियाकांड का मतलब होता है कि क्रियाओं में जो पकड़ बन जाती है, क्रियाएं करते करते हम समझते हैं कि हमारी आत्मा का धर्म हो जाएगा, उस धर्म बुद्धि का निषेध किया जाता है। जैनोचित आचरण नहीं होगा तो इस बात को सुनने की भी पात्रता क्या रखेंगे? हम लोगों के अंदर थोड़ी नैतिकता ना होती तो क्या यहां बैठने की पात्रता रखते? तो नैतिक सदाचार का निषेध नहीं होते हुए भी उसकी पकड़ का निषेध होता, क्योंकि अगर व्यक्ति की क्रियाओं में धर्म बुद्धि हो जाती है तो फिर वह वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। उसको लगने लगता कि शरीर की दो चार औंधी सीधी क्रियाएं करी और हमारा धर्म हो गया, इति श्री, अब दूसरे धर्म की जरूरत क्या है? तो निश्चय परमार्थ धर्म तक ना पहुंच पाने के कारण उस क्रियाओं में एकत्व बुद्धि का निषेध है, योग क्रियाओं का निषेध नहीं होता। ऐसी छह उपसम ज्ञान का है कि जो छह उपसम ज्ञान आत्मा को ना साधे और मात्र बाहर में ही मेमोरी बढ़ाता रहे, तो उस छह उपसम ज्ञान का निषेध है। आत्मज्ञान के लिए ग्रंथों के पढ़ने का निषेध नहीं है। जैसे कोई मनुष्य निर्धन से सधन हुआ या सधन से निर्धन हुआ तो भी उसमें मनुष्य पने की दृष्टि से कोई अंतर नहीं आया है, वैसे ही आत्मा संसार दशा रूप हो या मोक्ष दशा रूप हो, पर वह जड़ नहीं होता।
जैसे मनुष्य मनुष्यपने से च्युत नहीं होता, वैसे ही आत्मा चाहे निगोद में हो या सिद्ध दशा में हो, जीव तो जीव ही है। अरे कितना अंदर में अपने को बल आना चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं सदा से ही था आत्मा, अब भी हूं आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा। स्वभाव से च्युत हो जाए तो वस्तु का ही अभाव हो जाए। यहां टीकाकार मिर्राज परमाणु को आत्मा के साथ जोड़कर उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि पंचम भाव की अपेक्षा से परमाणु द्रव्य का परम स्वभाव स्वयं ही अपनी परिणति का आदि है और स्वयं ही अपनी परिणति का अंत है। माने जो उसका स्वभाव है अनादि अनंत है, वह उससे कभी चलित या च्युत होता नहीं है। वह आदि में भी स्वयं ही, मध्य में भी स्वयं ही और अंत में भी स्वयं ही है। अनादि काल से पहले भी क्या था? वो परमाणु ही था, आज भी परमाणु है और अनंत काल तक परमाणु ही रहेगा। प्रत्येक वस्तु अपने आदि मध्य और अंत में रहती है। ज्यों द्रव्य अपने आदि में, मध्य में और अंत में रहते हैं। परिणति कहने से पर्याय का वर्णन नहीं हो रहा, अपितु आदि मध्य और अंत ऐसे तीन प्रकार बताने के लिए परिणति शब्द का प्रयोग किया गया है। पर बात तो द्रव्य की ही है। परमाणु होने से वह इंद्रिय गोचर नहीं है, पवन अग्नि आदि द्वारा नाश को प्राप्त नहीं होता और अविभागी है। परमाणु अर्थात मूल पुद्गल द्रव्य को कभी कोई सामर्थ्य नष्ट, कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। प्रभात भैया समझ में आया ना? हाँ, बहुत बढ़िया। प्रभात भैया कल पूछ रहे थे, समझ में नहीं आया जी कैसे नष्ट नहीं होता। अतः हे शिष्य तुझसे परमाणु जान, राग से अथवा पर से ज्ञान नहीं होता, ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान होने से परंपरा आता है, ऐसा तू जान। प्रत्येक परमाणु द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला होने से परम स्वभावी है। ऐसे परमाणु के स्वभाव का वर्णन करके यहाँ आचार्य देव आत्मा के भी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को बताते हैं। 40वां कलश मात्र पढ़ेंगे, चर्चा आगे करेंगे। आप्यात्मनि स्थितं बुद्ध्वा पुद्गलस्य जडात्मनः सिद्धास्ते किं न तिष्ठन्ति स्वस्वरूपे चिदात्मनि। आप्यात्मनि स्थितं बुद्ध्वा पुद्गलस्य जडात्मनः सिद्धास्ते किं न तिष्ठन्ति स्वस्वरूपे चिदात्मनि। आप्यात्मनि स्थितं बुद्ध्वा पुद्गलस्य जडात्मनः सिद्धास्ते किं न तिष्ठन्ति स्वस्वरूपे चिदात्मनि। जब जड़ पुद्गल स्वयं में सदा रहे जयवन, सिद्ध जीव चैतन्य में क्यों न रहे जय। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव कहते हैं कि समस्त द्रव्य अपने स्वभाव में ही रहते हैं,
कोई द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जड़ पुद्गल परमाणु भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और तुम भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। तुम स्वभाव में क्यों नहीं रहते? अपने से अपनी परिणति का बहिर्मुखी होना ही दुख है और अपनी परिणति का अपने स्वरूप से जुड़ना ही सुख है। प्रत्येक द्रव्य अपने में रहते हैं तो तुम भी अपने में रहो। अगर तुम्हें सुखी होना है, थोड़ी देर अपने उपयोग को अपने उपयोगवान में स्थिर करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। देखिए, कल कोई बहन जी आ रही हैं, कोई भारिल्य है क्या है? विनीता बहन जी का हमारे पास मैसेज आया था, तो कल उनका स्वाध्याय यहाँ पे रहेगा 9:30 बजे से 10:15 तक। आप लोग लाभ ले सकते हैं। सबको जगाती मोह से सापेक्ष बन निरपेक्ष चिन्मय दिखाती निज विभव से भवि जाग कर लखते पृथक चैतन्य निज इस जगत से। कृतज्ञ बन फिर नमन करते मातु सिरि को भाव से। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।